आइए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो करुणा और मानवता की एक असाधारण मिसाल है। ये कहानी है भाई कन्हैया की, जिन्होंने जंग के मैदान में इंसानियत का एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा था। जरा सोचिए, चारों तरफ जंग का माहौल है, तलवारों के टकराने का शोर है और सैनिक जख्मी होकर जमीन पर गिर रहे हैं। और इसी भगदड़ के बीच एक अकेला इंसान है जो न सिर्फ अपने साथियों को बल्कि दुश्मन के सिपाहियों को भी पानी पिला रहा है। तो हम बात कर रहे हैं साल 1704 की। जगह थी आनंदपुर साहिब, जहां घमासान लड़ाई चल रही थी। उसी भयानक माहौल के बीच भाई कन्हैया जी ने अपनी सेवा शुरू की। भाई कन्हैया क्या करते थे? वो अपनी मशक मतलब पानी रखने वाला चमड़े का थैला उसे लेकर जंग के मैदान में निकल जाते थे, और जो भी सिपाही घायल दिखता, चाहे वो अपनी सेना का हो या दुश्मन की सेना का, वो उसे पानी पिलाते थे। उनकी सेवा में किसी के लिए कोई फर्क नहीं था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, उनकी ये महान सेवा हर किसी को पसंद नहीं आई, बल्कि उनकी इस नेकी पर ही सवाल उठने लगे। अब सवाल ये है कि कोई भला इतनी निस्वार्थ सेवा पर सवाल क्यों उठाएगा? ऐसा क्या था उनके काम में जो कुछ सैनिकों को कह सकते हैं खटक रहा था? शिकायत बहुत सीधी और बहुत संगीन थी। कुछ सिख सैनिक सीधे गुरु गोबिंद सिंह जी के पास पहुंचे और बोले कि भाई कन्हैया हमारे दुश्मनों को पानी पिला रहे हैं और इससे उन्हें दोबारा लड़ने की ताकत मिल रही है। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकरा रहे थे। एक तरफ थे सैनिक जिनके लिए जंग का मतलब था हार और जीत, अपना और पराया, और दूसरी तरफ थे भाई कन्हैया, जिनके लिए मैदान में सिर्फ तड़पते हुए इंसान थे। और अब ये मामला पहुंच गया था सीधे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के पास। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां भाई कन्हैया को अपने काम का जवाब देना था। सोचिए माहौल कितना तनाव भरा होगा। भाई कन्हैया को गुरुजी के सामने पेश किया गया। हर कोई ये जानना चाहता था कि गुरुजी इस तथाकथित गद्दारी पर क्या फैसला सुनाएंगे। गुरुजी ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल किया। उन्होंने भाई कन्हैया से पूछा, क्या ये सच है जो सैनिक कह रहे हैं कि तुम दुश्मनों को पानी पिलाकर उनकी मदद कर रहे हो? और अब आता है कहानी का वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया। भाई कन्हैया ने जो जवाब दिया वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो तो मानवता का पूरा फलसफा था। भाई कन्हैया ने बड़ी ही शांति और नम्रता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, गुरुवर, जब मैं किसी जख्मी को देखता हूँ तो मुझे उसमें कोई दोस्त या दुश्मन नजर ही नहीं आता। मुझे तो हर एक इंसान में सिर्फ आपका ही अक्स, आपकी ही सूरत दिखाई देती है। उन्होंने बात को और साफ करते हुए कहा, जब से मैंने आपके दिखाए रास्ते पर चलना शुरू किया है, मेरे लिए कोई पराया रहा ही नहीं। बस ये जवाब सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। जो लोग उन्हें अभी तक दोषी समझ रहे थे, वे सब दंग रह गए। गुरु गोबिंद सिंह जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बहुत खुश हुए। वो आगे बढ़े और उन्होंने भाई कन्हैया को गले से लगा लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि असली सेवा हर तरह के भेदभाव से ऊपर होती है। गुरुजी ने ऐलान किया कि भाई कन्हैया ने गुरबानी का मतलब गुरुओं की पवित्र शिक्षा का असली सार समझ लिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सच्ची सेवा भेदभाव से परे होती है। और बात सिर्फ तारीफ तक ही नहीं रुकी। गुरुजी ने तो उनके मिशन को और भी बड़ा बना दिया। उन्होंने भाई कन्हैया को एक मरहम की डिब्बी दी और कहा, आज से तुम सिर्फ पानी नहीं पिलाओगे, बल्कि हर घायल के जख्मों पर ये मरहम भी लगाओगे, चाहे वो कोई भी हो। तो देखिए, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। इसने सेवा के असली मतलब को, उस सिद्धांत को एक नई पहचान दी। ये सिखाया कि सच्ची इंसानियत किसी भी सरहद या दुश्मनी से बहुत बड़ी होती है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। आज की इस दुनिया में जो इतनी बटी हुई है, जहाँ हर तरफ दीवारें हैं, वहाँ भाई कन्हैया की ये सीख कि अपने विरोधी में भी उसी एक ईश्वर का रूप देखो, ये कितनी ज़रूरी और कितनी मायने रखती है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।